श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शशि श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्र शशि श्रीमद भक्ति विधान शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। सभी मातृवृंद, श्रोतृवृंद, भक्तवृंद के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडोत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की कथा का हमने कुछ कथाओं में वर्णन किया, जो कि 16वें अध्याय में वर्णन है श्री चैतन्य भागवत के। अभी कथा आगे बढ़ रही है, जिसमें अभी चैतन्य महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित करेंगे। तो इस कथा में आगे की कथा बड़ी ही सुंदर है और ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि अभी तक जो हमने कथा सुनी है ये चंचल निमाई की कथा थी, जिसमें महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित ना करके लीला रस में आनंद लिया है, विद्या रस का आनंद लिया। पहले बाल्य लीला भगवान की बड़ा ही सुंदर था, और जितने भी भक्त हैं वो भगवान के इसी रूप का ध्यान करते हैं हमेशा। गौर सुंदर के जो भक्त हैं वो आगे जो भी लीला आएगी भगवान की, जब अभी चैतन्य महाप्रभु अपने आपको भक्त रूप में प्रकाशित कर देंगे, तो उसको सिर्फ हम शिक्षा के लिए ले सकते हैं, साधक की शिक्षा के लिए। लेकिन जिसका नित्य प्रति ध्यान किया जाता है, जिनकी नित्य सेवा की जाती है जिन गौर सुंदर की, वो वही वाला है जो अभी तक हमने श्रवण किया, जिसमें महाप्रभु अपने विद्या विलास में मगन है, हर समय चंचलता दिखाते हैं, और अपने आप को कभी कभी क्या करते हैं, बहुत ही बड़ा जैसे पंडित घोषित करते थे। इस प्रकार से महाप्रभु का जो है सेवा किया जाता है। तो यहाँ पे अभी ये 17वां अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, सप्तदश अध्याय श्री चैतन्य भागवत की आदि लीला में। शुरू में श्री वृंदावन दास ठाकुर सबकी वंदना कर रहे हैं। जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य क्लेवर, जय जय सर्व वैष्णवेर धन प्राण, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे प्राण। हे महेश्वर श्री गौर सुंदर आपकी जय हो, हे नित्यानंद प्रिय नित्य क्लेवर आपकी जय हो, समस्त वैष्णव के धन प्राण आपकी जय हो जय हो। हे प्रभु कृपा दृष्टि द्वारा सभी जीवों का त्राण कीजिए। अब वृंदावन ठाकुर जी कह रहे हैं, हे भाइयों, आदि खंड की उस कथा को सावधान होकर सुनिए, जिसमें श्री गौर सुंदर की गया यात्रा का वर्णन है। ये गौर सुंदर जी की गया यात्रा अर्थात यहाँ से महाप्रभु अब चंचल निमाई से गंभीर निमाई बन करके आ जाएंगे। गया यात्रा में महाप्रभु गया यात्रा के बहाने अपने पिताजी के पिंडदान करने के बहाने गया जी गए हैं, और गया जी में महाप्रभु का क्या होगा, अपने गुरु ईश्वरपुरीपाद जी से मिलन होगा। वहाँ पे ईश्वरपुरीपाद जी से दीक्षा मंत्र ग्रहण करेंगे महाप्रभु, और उसके बाद गंभीर हो जाएंगे, हर समय कृष्ण चिंतन करेंगे और नाम भक्ति का प्रचार करेंगे। और जिस राधा भाव का स्वादन करने के लिए महाप्रभु आए, उसकी भी भूमिका यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये गया यात्रा महाप्रभु की बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने वाली है। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी शुरू की कथा में, उसको भी ध्यान से श्रवण कीजिएगा। अब बता रहे हैं, इस प्रकार श्री वैकुंठनाथ नवद्वीप में श्री अध्यापक शिरोमणि के रूप में वास कर रहे थे। महाप्रभु अभी तक क्या थे, अध्यापक शिरोमणि, की इससे बड़ा कोई अध्यापक नहीं है। सभी लोगों के पास ये बात पक्की थी हृदय में कि नवद्वीप में महाप्रभु निमाई से बड़ा कोई अध्यापक नहीं है। निमाई पंडित के नाम से महाप्रभु विख्यात थे। चारों ओर पशंडी लोग बहुत अधिक बढ़ गए थे, जिससे भक्ति योग का नाम तक सुनना दुष्कर हो गया था। बता रहे हैं कि इतने उस समय, जब हमने पहले भी कई बार सुना है कि जब महाप्रभु का अवतार हुआ उस समय क्या था, बहुत ही पाखंड बढ़ गया था। सब लोग गीता भागवत पढ़ते थे, लेकिन उसके अर्थ भक्ति को कोई नहीं समझता था। सभी लोग भक्ति योग को छोड़कर कर्म ज्ञान कांड कर्म कांड में ही लगे रहते थे। आज हम आज नहीं तो कल अगली कथा में इसमें ज्ञान कांड क्या है, कर्म कांड क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो बता रहे हैं कि जिससे लोग पाषंडी इतने बढ़ गए थे कि जिससे भक्ति योग का नाम तक सुनना दुष्कर हो गया था। कोई भक्ति योग के विषय में जानता तक नहीं था। मिथ्या रस में लोगों का अत्यंत आदर देखकर समस्त भक्त मन ही मन अतिशय दुख पाते थे। सब लोग इसमें थे, मिथ्या रस में मगन थे। मिथ्या रस किसको बोलते हैं, यहाँ पे बताया गया, जो लोग विषय रस में मगन हैं उसी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उसी को मिथ्या रस बोला गया। विषय रस, खाने का, देखने का रस, खाने का, जीवा का रस, ये सारे रस जो हैं ये मिथ्या हैं, क्योंकि ये तब तक ही है जब तक शरीर है, उसके बाद है नहीं। जबकि आत्मा का रस क्या है, भगवान की भक्ति, वो नित्य है, शरीर के बाद भी रहेगा।
उसके लिए कोई भी व्यक्ति मगन है ही नहीं था। इसीलिए मिथ्या रस में जितने लोग आदर दिखा रहे हैं, जितने भी लोग मिथ्या रस में आदर दिखाएंगे वो क्या होंगे, बाद में दुख पाएंगे। लेकिन जितने भी भक्त थे, नवद्वीप में रहने वाले कुछ भक्त भी थे, वो देखते थे कि सारे लोग जो मिथ्या रस में मगन है उनको देखकर बड़े ही दुखी होते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनकी बड़ी दुर्दशा होने वाली है। इसीलिए उनको बहुत ही कष्ट होता था उनको देखकर। और इधर कहते प्रभु क्या थे, अध्ययन में अविष्ट थे। उधर सारे भक्त दुख पा रहे थे, जिसको स्वयं प्रभु देख रहे थे। हृदय में प्रभु सब जानते हैं, अंतर्यामी है प्रभु। भगवान के लिए सर्वज्ञ शब्द यूज हुआ है हर जगह। सर्वज्ञ का अर्थात क्या है, जो सब जानते हैं, सर्वज्ञ, हर प्रकार से, जिनको सब प्रकार से सब चीज़ों का ज्ञान है, उसको सर्वज्ञ बोला गया। तो यहाँ पे बताया कि प्रभु तो अध्ययन में मगन थे, दिखा क्या रहे हैं अपने आप को निमाई पंडित के रूप में। एक जैसे कभी ऐसे लगता था महाप्रभु अपना बहुत ही ज़्यादा गर्व भी प्रदर्शित करते थे कि है कोई नवद्वीप में ऐसा पंडित जो मेरे साथ आकर के क्या कर सके, वार्तालाप कर सके या मेरे साथ आकर के शास्त्रार्थ कर सके। इस प्रकार महाप्रभु विद्यारस में अध्ययन में आविष्ट थे। लेकिन भक्त जो थे वो तो दुख पा रहे थे, उनको तो लग रहा था भगवान का अवतार हो, हमारे प्रभु आए, भगवान अवतार ने, तभी सब जीवों का त्राण हो सकता है। तो इसको प्रभु देख रहे थे, लेकिन प्रभु ने अपने आप को अभी तक प्रकाशित नहीं किया था। अब बता रहे हैं कि जितने भी दुष्ट थे वो सारे क्या करते थे, वैष्णव की निंदा करते रहते थे सारा दिन, और प्रभु भी उसको सुनते थे। प्रभु के सामने दुष्ट लोग रहते थे नवद्वीप में, वो क्या करते थे, भक्तों की निंदा करते थे। अब भगवान के हृदय में इच्छा प्रकट हुई कि मैं अपने आप को प्रकाशित कर दूं। प्रभु के चित्त में आत्म प्रकाश करने की इच्छा प्रकट हुई है। अब इतने में सोचते हैं प्रभु की पहले गया हुआ हूं, गया जाकर के पिंडदान कर आऊं अपने पिताजी के। तो भगवान गौर सुंदर इच्छामय है, तब उनकी श्री गया धाम दर्शन करने की इच्छा हुई। ये बड़ा ही सुंदर शब्द है, इच्छामय। भगवान इच्छामय हैं। ये बात श्री वृंदावन ठाकुर जी यहाँ पे लिखी है, इच्छामय श्री गौर सुंदर भगवान, गया भूमि देखी ते हईल इच्छा तान। यहाँ पे इच्छामय शब्द में कई चीजें आ जाती हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान साधन से ही मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। भगवान इच्छामय है। अगर भगवान इच्छा करें तो किसी भी जीव पर कभी भी किसी भी समय कृपा हो सकती है। अत्यंत विमुख जीव भी भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान के प्रेम में सेवा कर सकता है। और इच्छा में भगवान अर्थात इच्छा में का अर्थ क्या है कि जैसे वेद और शास्त्रों में कई प्रकार के विधि निषेध बताए गए हैं, तो उन विधि निषेधों का पालन करने का सिस्टम भी बताया गया। और जनरली देखा जाता है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो ज्यादातर शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं भगवान इच्छा में भी लिख दिया गया। इच्छा में है अर्थात भगवान शास्त्र के अंतर्गत अंडर नहीं है, शास्त्र भगवान के नीचे है, भगवान शास्त्र के ऊपर है, शास्त्र को बनाने वाले हैं। इसीलिए वो इच्छा में अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कोई अवतार ग्रहण कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति कहे कि मान लो शास्त्र में भविष्य पुराण में लिख दिया कि अमुक तिथि को, अमुक मनवंतर में इस तिथि को भगवान का अवतार होगा, और उस समय अवतार ना हो, तो इससे कोई भगवान के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकता कि भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया, क्योंकि भगवान क्या है, इच्छा में है। यद्यपि भविष्य पुराण में अगर लिखा है तो जनरली भगवान लेंगे अवतार, ठीक है बात, लेकिन भगवान इच्छा में है, नहीं भी ले सकते भाई। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया गया कि अब ये कोई प्रश्न करे कि गया धाम क्यों गए भगवान, या इस प्रकार से पहले ही अपने आप को प्रकाशित नहीं किया, तो इसीलिए पहले ही वृंदावन ठाकुर जी ने लिख दिया कि भगवान इच्छा में है, उनकी इच्छा हुई है, तो इसीलिए वो गया धाम चले गए दर्शन करने। अब यहाँ पे संत जो है वो युक्ति से हमें चीजें समझाते हैं बहुत। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी बहुत सुंदर गौड़ीय भाष्य में बता रहे हैं कि प्रभु का गयागमन क्या है, ये तात्पर्य क्या है भगवान का गयागमन से। तो बता रहे हैं कि भगवान गौर सुंदर स्वयं जो क्या है, भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं, अपनी ऐश्वर्य लीला प्रदर्शन करने से पूर्व, मतलब अभी भगवान क्या दिखाएंगे, अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे, क्योंकि भगवान ने अपने आप को प्रकाशित करना है। तो स्वयं भक्त का वेश ग्रहण जो है वो करेंगे, लीला अभिनय करने के लिए क्या गए हैं, वो शुभ विजय करने की इच्छा हुई है उनकी गया में। क्यों क्या कर रहे हैं अभी, वो अभी ऐश्वर्य लीला तो बाद में करेंगे प्रदर्शन भगवान अपनी, उससे पहले भगवान अभी भक्त रूप में अपने आप को दिखाएंगे, लीला अभिनय करेंगे। इसीलिए उनकी इच्छा हो गई कि मैं गया जाके आऊं। अभी भक्त रूप में भगवान अपने आप को प्रकाशित करेंगे, गंभीर निमाई बन करके आएंगे, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन करके आएंगे। अब बता रहे हैं इसीलिए महाप्रभु कहाँ गए हैं, गया गए हैं। गया में थोड़ा सा यहाँ बताया गया है कि गया तीर्थ है क्या, एक असुर था गयासुर नाम का, उसने क्या किया, भगवान की भक्ति करी, और उसने क्या किया, इस प्रकार से उसने इच्छा की थी कि भगवान के चरण मेरे ऊपर स्थापित हों। तो इसीलिए एक बार क्या हुआ था, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे, तो वो असुर मर नहीं रहा था, उसने भगवान की भक्ति करके कुछ वर ले लिए थे गयासुर ने। तो
जो सारे देवता थे उसने गयासुर के ऊपर बैठकर यज्ञ करने शुरू कर दिए ताकि ये जल जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उससे उसको मांग लिया गया था यज्ञ करने के लिए। जब गयासुर के ऊपर बैठकर के छाती पर उसकी यज्ञ कर रहे थे तब भी वो नहीं जल रहा था। तो सारे ऋषि परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए, देवी देवता सारे की ये तो मर ही नहीं रहा, इसके ऊपर हम यज्ञ कर रहे हैं, अग्नि से भी जल नहीं रहा। तो सबने बोला कि भैया इसने भगवान की बड़ी भक्ति की है, ये कभी जल नहीं सकता। देखो ये भगवान की भक्ति का फल होता है कि उसको क्या हो गया, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो असुर था तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, सब देवता भगवान की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ने आकर गयासुर की छाती के ऊपर अपने चरण स्थापित कर दिए और उसके बाद उसका उद्धार कर दिया। और उसके बाद से ये बात आ गई कि कोई भी आगे गया में भगवान के चरण चिन्ह है, क्योंकि वहां चरणों में भगवान के कोई पिंडदान करेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, सदगति हो जाएगी, भगवान के चरणों में उसको स्थान मिल जाएगा। इसीलिए गया जी जाने के बाद जो व्यक्ति गया जी में जाकर के श्राद्ध कर देते हैं उसके बाद से आके घर में आके श्राद्ध किया नहीं जाता, क्योंकि बताया जाता है कि उसको भगवान के चरणों में स्थान प्रदान कर दिया। लेकिन उससे पहले जो पितरलोक तक जिनके स्थान होता है या देवलोक तक जिनको पहुंचा दिया जाता है उनकी फिर हर महीने या हर साल रोटी खिलाई जाती है श्राद्ध के दिन। कैसे, जैसे कोई व्यक्ति जब मरता है तो मरने के बाद तुरंत उसके जो पिंडदान किए जाते हैं 1 महीने के बाद, तो उसकी गति करवा दी जाती है पितरलोक तक। पितरलोक में उससे पहले तक उसकी गति नहीं होती। जब तक आदमी जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो शरीर छोड़ने के बाद भी वहीं घूमती रहती है आसपास, शरीर में घुसने का प्रयत्न करती है, क्योंकि आत्मा की शरीर में बहुत आसक्ति होती है। हम लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है, वो मैं आत्मा है। लेकिन जब ये शरीर से निकल जाएगी तो क्या हो जाएगी, आत्मा अलग हो गया, शरीर अलग हो गया। लेकिन जो मैं कर रहा हूँ ना, जो कह रहा हूँ मुझे खाने की इच्छा हो रही है, मैं ये मेरा मन ये कर रहा है, हम इतने बद्ध हैं शरीर में कि हमने अपने आप को शरीर समझ रखा है। आत्मा ने अपने आप को, अपने आत्मा के कल्याण के विषय में आत्मा का विवेक नहीं जगा हुआ, इसीलिए वो अपने आप को शरीर ही मानती है। तब जब वो शरीर से अलग हो जाती है तो वो उसी शरीर में घुसने का प्रयत्न करती है, क्योंकि इसकी शरीर में आसक्ति है। हम लोग बद्ध जीव हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, मरने के बाद हिंदू जो शास्त्र है हमारे, उसमें जो हमारे रिचुअल्स है, रीति रिवाज है, वो बहुत ही बढ़िया है। उसमें हर चीज का विधान है कि चलो मान लो कोई व्यक्ति बड़े बुरे कर्म करके मरा, कभी उसने भगवान का भजन नहीं किया, कभी कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, तब भी जब वो मरता है तो उसके बाद भी उसके रीति रिवाज इस प्रकार के हैं हिंदुओं में, संस्कार जो सनातन धर्म में, कि जिससे उसकी कुछ गति हो जाए अच्छी, कि मतलब वो इस लोक में ना भटके, पृथ्वी लोक में ना भटके, उसको पितर लोक तक पहुंचाने का विधान है। जबकि जो कितने भी बुरे कर्म करके मरा हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले तो घड़ा फोड़ दिया जाता है रास्ते में। घड़ा फोड़ने का अर्थ होता है कि उसको ये समझ आ जाए कि तुम्हारा ये घट जिस शरीर में तुम थे इसको फूट गया है, अब तुम आत्मा को ये जताया जाता है। और पंडित जी भी साथ चलते हैं, वहां पे जहां पे घड़ा फोड़ा जाता है वहां पे भी पिंडदान किए जाते हैं, तो वहां पिंडदान करके पितरों को पहुंचाया जाता है सामान। इस तरह से उसको खाने को मिलता है आत्मा को, क्योंकि आत्मा जब से शरीर छोड़ती है उसको भूख लगती है, अब उसको खाने को कुछ होता नहीं है। इसीलिए फिर क्या होता है, शरीर तो मर चुका जिसके द्वारा उसको कुछ मिलेगा, तो इसको सूक्ष्म शरीर जो होता है उसको भूख लगती है। आत्मा के साथ एक सूक्ष्म शरीर भी बद्ध होता है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का। अब क्या होता है, जब शरीर छोड़ने के बाद घड़ा फोड़ दिया जाता है तो आत्मा को ये समझ में आ जाता है कि हाँ अब मेरा ये शरीर छूट चुका है। अब कोई व्यक्ति पूछे कि भैया जो मुस्लिम लोग हैं या कोई अन्य जो लोग हैं जो ऐसे प्रकार से रीति रिवाज नहीं करते तो उनका क्या होता है, तो ये बात बड़ी देखी जाती है कि जो कब्रिस्तान होते हैं, इस प्रकार जो लोग इस प्रकार से रीति रिवाज नहीं करते, वहां पे बहुत ही भूत प्रेत पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की गति ही नहीं होती। हमारे तो फिर भी विधान है कि पितरलोक तक पहुंचा दिया, आगे देवलोक तक पहुंचा दिया और फिर आगे विष्णु भगवान के चरणों तक उसको सदगति दे दी, लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए ऐसे बहुत देखा जाता है कि कई जो मुसलमान हैं या कुछ और लोग हैं जो इस रीति रिवाजों का हिंदू होकर के भी जो पालन नहीं करते हैं, उनकी गति नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है गति करवा दो, गति करवा दो। गति करवा दो मतलब उसको गति दे दो, एक डायरेक्शन दे दो जिसमें वो चला जाएगा। गति का अर्थ यही होता है। तो यहाँ पे जो हिंदुओं में, हमारे सनातन धर्म में बड़े ही अच्छे रीति रिवाज हैं। पहले क्या किया जाता है, पहले पितरलोक तक पहुंचा दिया जाता है, उसके शरीर को जला दिया जाता है। उसके बाद हर चीज के पीछे ही वैराग्य और शिक्षा है। जैसे कपाल क्रिया होती है। कपाल क्रिया कौन करता है? सबसे बड़ा बेटा जो अग्नि देगा वही करता है। और अग्नि भी मुख अग्नि बोले जाते हैं। मुख अग्नि कौन देगा? मुख मतलब मुख में दी जाती है अग्नि। तो मुख में अग्नि क्यों देते हैं? बोलते हैं कि मुख में अग्नि इसलिए दी जाती है, कर्म कांडो स्मार्त विचार में मुख में अग्नि दी जाती है। क्यों? क्योंकि मुख में अग्नि इसलिए दी जाती है क्योंकि बेटा जो बड़ा बेटा है वो मुख में अग्नि देता है, बोलता है कि देखो तुम्हें, शास्त्र बोलते हैं कि तुमने सारा संसार जीवन भगवान का भजन नहीं किया, अभी तुम्हारे मुख में अग्नि दे दी कि तुम्हारे मुख में आग दे दी। आग दे दी मतलब अच्छा नहीं किया तुमने, ये जो भगवान का भजन नहीं किया।
ऐसे ही चले गए। लेकिन वैष्णव में ऐसा नहीं होता। जो सारा जीवन भगवान का नाम जप करके गए हैं, ऐसे वैष्णव के मुख में अग्नि नहीं दी जाती, उनके चरणों में अग्नि दी जाती है। अग्नि चरणों से जाएगी आगे तक। इस प्रकार से बड़ा ही विधि विधान होता है। उनके मुख में तुलसी दी जाती है। वैष्णव में अगर कोई श्री त्याग करता है, गंगा जल दिया जाता है। उसको हमेशा सारे शरीर पर तुलसी जी की जो लकड़ी है वो रखी जाती है ताकि उसको सदगति मिले। और कपाल क्रिया करता है बेटा बड़ा, वो क्या करता है, सर, उसको सर में एक डंडा मारते हैं। तो ये भी उसको वैराग्य दिखाने के लिए कि देखो तुमने सबसे ज्यादा प्रेम अपने बड़े पुत्र को किया। पिता का सबसे ज्यादा प्रेम अपने बड़े पुत्र में होता है। तुमने सबसे ज्यादा प्रेम अपने बड़े पुत्र को किया और वही तुम्हारा सर फोड़ रहा है। ये उसको दिखाने के लिए कि अभी शरीर को छोड़ो, तुम आगे निकलो, अभी यहाँ अब बद्ध मत रहो, नहीं तो फिर वही आत्मा जो है अभी इनको ही तंग करती है फिर मिल करके। इस प्रकार से ये सारे विधि विधान हैं। अब क्या होता है, जब पितरलोक में गति कर दी जाती है, पितरलोक तक पहुंचा दिया जाता है, तो जब तक उसकी गति नहीं कराते, 1 साल बाद विदा करना बोल रहे थे, 1 साल बाद विदा कर दिया, तो ये हर महीने उसको क्या किया जाता है, पंडित जी को बुलाकर उसको वस्त्र सब सामान दिया जाता है खाने पीने का, और 1 महीने बाद उनको रोटी दी जाती है। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे 1 दिन है, हमारा 1 महीना है, पितरलोक का 1 दिन है। तो यहाँ पे 1 महीने बाद रोटी देने से पितरलोक में रोज मिल जाती है। इस प्रकार पितरलोक में उसको रोज प्रसाद मिलता रहता है खाने को, जो हम पंडित जी को यहाँ पे 1 महीने बाद 1 दिन खिलाते हैं। उसके बाद पूरे 1 साल बाद क्या किया जाता है, बुला करके सही कई पंडितों को बुलाया जाता है, यज्ञ किया जाता है, और फिर बोलते हैं विदा कर दिया। विदा कर दिया मतलब उनको विदाई दे दी। अब पितरलोक से देवलोक तक पहुंचा दिया। अब देवलोक से आगे पहुंचाने की कोई सिस्टम हमारे जो कर्म कांड या स्मार्त विचार में नहीं है। इसीलिए कोई भक्त है या जो एकादशी व्रत पालन करता है, बहुत भगवान का भजन करता है, उसकी बात अलग है, वो कहीं भी उनको आगे गति पर आ सकता है, देवलोक से आगे भी। लेकिन जो भक्त नहीं है, जिनने भगवान का भजन नहीं किया, वो देवलोक से आगे की कोई गति कराने का उनके पास विधान नहीं होता। हाँ, गया जी का एक विधान है, वो अलग है, लेकिन वैसे कोई विधान नहीं है। तो इसीलिए पितरलोक से आगे देवलोक तक पहुंचा दिया। अब देवलोक का जो हमारा 1 साल होता है और देवलोक का 1 दिन होता है। हमारे 1 साल बीतता है तो देवलोक का 1 ही दिन बीता होता है। हमारे यहाँ पे टाइम धीरे धीरे जाता है, वहां टाइम जल्दी चला जाता है। इस प्रकार से 10 समय का डिफरेंस है। इसीलिए फिर क्या होता है, हमारे यहाँ 1 साल बाद प्रसाद खाना खिलाया जाता है श्राद्ध पितृपक्ष में, लेकिन वहां पे उसको देवलोक में रोज प्रसाद मिलता रहता है। क्योंकि देवलोक का जो 1 दिन है, हमारे यहाँ पे 1 साल है, तो 1 साल बाद हम खिलाएंगे, लेकिन उसको रोज मिलेगा। अब उसके बाद जो व्यक्ति गया जी में जाकर के पिंडदान करा देता है, उसको क्या है, भगवान के चरणों में पिंडदान करा देते हैं। उसका भगवान के चरणों में नाम लेकर के उनकी गति करवा देते हैं। तो वहां करवाने से भगवान के चरणों में स्थान मिल गया। अब जब देवलोक से भगवान के चरणों में स्थान मिल गया, विष्णु चरणों में, तो भगवान के चरणों में स्थान मिल गया, मतलब भगवान के धाम में स्थान मिल गया। मतलब कि जिसके लिए भगवान के धाम में मिल गया, मतलब जिसमें भगवान ने बोला गया यद गतवाना निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जहां जाकर के वापसी नहीं होती वो मेरा धाम है। इसीलिए फिर गया जी में जाने के बाद, वहां पिंडदान कराने के बाद दोबारा आकर घर में श्राद्ध नहीं किया जाता। यही समझा जाता है कि अब उनकी गति हो गई है। फिर भी कई लोग जाने के बाद भी करवाते हैं, इस भाव से कि हमारे जो आगे आने वाली संतानें हैं उनको पता चले कि हमारे ये पूर्वज थे, एक दिन हम उनको याद करते हैं। इस भाव से कई लोग करवाते हैं। अब इसको करवाना चाहिए बाद में कि नहीं करवाना चाहिए, इसका मुझे भी पूर्ण रूप से नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे कई लोगों से सुना है हमने कि कई लोग गया जी में कराने के बाद भी कराते हैं, घर में आके श्राद्ध करते हैं, इस भाव से कि नहीं तो ये सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे महाप्रभु का गया जी जाने के पीछे क्या कारण है, उन्होंने वहां पर जाकर अपने पिताजी का श्राद्ध क्यों किया, ये सब के पीछे, और वहां पे जाके आगे फिर ईश्वर पुरीपाद जी का मिलन, सबके पीछे बड़ी ही गूढ़ कथाएं हैं। तो इसको हम अच्छे से श्रवण कीजिएगा, ये बड़ी ही सुंदर कथा है गौर सुंदर की। तो यहाँ पे बताया, शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्मादि करिया यात्रा करी चलीला अनेक शिष्य लिया। महाप्रभु ने क्या किया, शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध कर्म आदि संपन्न करने के लिए प्रभु अनेक शिष्यों को साथ लेकर गया धाम की यात्रा को चले हैं। क्या किया, शास्त्र विधि के अनुसार श्राद्ध कर्म करना है महाप्रभु को। किनका, अपने पिताजी का। जगन्नाथ जो मिश्र थे शरीर छोड़ चुके थे, सबको पता है। जगन्नाथ मिश्र जी के शरीर छोड़ने के बाद महाप्रभु के अभी काफी सालों बाद इच्छा हुई है कि मैं अपने पिताजी का श्राद्ध करके आऊं, श्राद्ध कर्म करके आऊं जाके गया जी में। तो कई शिष्यों को साथ लेकर के महाप्रभु गया धाम की यात्रा को चले हैं। अब बता रहे महाप्रभु ने माता जी की आज्ञा ली, शची मैया से आज्ञा लेकर बड़े हर्षित होते हुए गया दर्शन के लिए प्रस्थान किया। और मार्ग में बड़े ही रास्ते में और भी तीर्थ पड़े हैं, उन तीर्थों के भी नाम आएंगे। मार्ग में समस्त देशों और ग्रामों को पुण्य तीर्थ में करते हुए प्रभु ने गया दर्शन के लिए यात्रा की। अब बता रहे हैं कि ये क्यों किया, पुण्य तीर्थ में क्यों किया, क्योंकि भगवान के चरण जहां पे चले गए वो स्थान क्या बन गया, तीर्थ बन गया। इसीलिए तो वृंदावन आया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पग पग पे राधा कृष्ण के जो युगल चरण है,
ये नित्य जो है लीला की भूमि है भगवान की, इसीलिए वृंदावन आया जाता है। तो यहाँ पे भी जहाँ महाप्रभु गए हैं, जिन जिन स्थानों से होते हुए, सारे ही तीर्थ महापुण्य तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। बता रहे नाना धर्म कथा वार्तानंद तथा हास परिहास रस में मगन होते हुए प्रभु कुछ ही दिनों में मंदार पर आ गए। ये रास्ते में पड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति जाता है नवद्वीप से गया तो रास्ते में मंदार एक स्थान आता है, मंदार पर्वत, वहाँ पे महाप्रभु गए हैं। वहाँ पे एक ठाकुर जी हैं, उनका नाम है श्री मधुसूदन। वहाँ मधुसूदन भगवान के दर्शन है, आज भी वो स्थान है और लोग कई दर्शन करके आते हैं। तो बड़े ही प्रकार के धर्म वार्ता करते हुए, हास परिहास करते हुए शिष्यों के साथ महाप्रभु पहुंच गए मंदार पर्वत पर। बता रहे मंदार पर्वत पर विराजमान श्री मधुसूदन भगवान के दर्शन कर प्रभु ने अपनी इच्छा से सभी पर्वतों पर भ्रमण किया। अब महाप्रभु ने क्या किया, मंदार पर्वत पर कौन से ठाकुर जी हैं, श्री मधुसूदन भगवान है, मधुसूदन भगवान के दर्शन किए और भी अन्य जो जितने भी पर्वत है वहां मंदार के पास, उन सब पर प्रभु ने जाके प्रणाम किया, दर्शन किया। इस प्रकार पर चलते चलते एक दिन प्रभु ने अपने शरीर में ज्वर को प्रकाशित किया। अब आगे जाके महाप्रभु एक गांव में पहुंचे हैं जहां पे सारे ब्राह्मण रहते थे, और वहां पे वो ब्राह्मण जो रहते थे वहीं पे महाप्रभु जी ने क्या किया, अपने ज्वर लीला प्रकाशित की। अर्थात ऐसा दिखाया है कि भगवान को क्या आ गया, बुखार आ गया, ज्वर आ गया। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद इसकी टीका में बता रहे हैं कि भगवान जो है वो क्या है, सच्चिदानंद क्लेवर है भगवान का, सत्यचित्त और आनंद। भगवान का शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन जड़ पदार्थों से नहीं बना, भगवान सत्यचित्त और आनंदमयी है। भगवान सत और चित्त और आनंद से बने हैं। सत अर्थात सत्ता, चित्त अर्थात ज्ञान, आनंद अर्थात आनंद। तो भगवान सच्चिदानंदमय है। उनका कलेवर सच्चिदानंद में होने पर भी भगवान ने इस प्रकार की लीला कैसे प्रकाशित कर दी कि भगवान को बुखार हो गया। तो बताते हैं कि ठाकुर जी क्या करते हैं, जो लोग माया में पूरे रमे हुए हैं, माया में मूढ़ हैं, आध्यात्मिक अक्षर दर्शन, अक्षर अर्थात जो इंद्रिय ज्ञान में इंद्रियों के द्वारा जो समझ में आता है उसी को ज्ञान मानते हैं, ऐसे लोगों को वंचित करने के लिए, उनको मोहित करने के लिए भगवान ने ये जबरग्रस्त होने की लीला का प्रदर्शन किया। जैसे कई लोग कहते हैं ना, आर्य समाजी कहते हैं, भाई तुम्हारे भगवान इतना खाते हैं तो क्या वो तुमने टॉयलेट नहीं बना रखा, फिर 5 बार भोग लगाते हो मंदिर में। तो इस प्रकार के कटाक्ष करते हैं। या क्या बोलते हैं कि इतना रोज ठाकुर जी को खिला रहे हो तो ठाकुर जी को तो कभी व्रत भी करा दो, या भोजन उनको क्या करो, ज्वर भी आ गया हुआ, ऐसी ऐसी सोचते हैं बातें। तो ऐसे लोग जो हैं वो क्या है, भगवान की लीला को कभी समझ नहीं सकते, भगवान के विग्रह को कभी मानेंगे नहीं, और अगर आएंगे भी तो अपराध करेंगे। मंदिर में आएंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो अपराध करेंगे। तो उन लोगों को वंचित करने के लिए कि वो लोग ऐसा ही सोचते रहें। अब वहां पर उन्होंने क्या किया, अपने आप को ज्वर दिखा दे कि मुझे ज्वर आ गया। अब ऐसी चीज को देखकर वो लोग पहले ही, बुद्धि तो खराब है ही, अब वो और सोचेंगे देखा आ गया ना ज्वर। अब ये कह रहे थे कि भगवान है, अगर भगवान है तो ये बीमार कैसे हो गया। तो इसीलिए ऐसे लोगों को और ज्यादा मोहित करने के लिए, उनको वंचित करने के लिए भगवान क्या करते हैं, ये नाट्य प्रदर्शन करते हैं। इसका भी कारण बताया जाएगा आगे, भगवान ऐसे क्यों करते हैं। बता रहे हैं कि वैकुंठ के ईश्वर श्री गौर सुंदर ने संसारिक लोगों को शिक्षा देने के लिए प्राकृत मनुष्यों की भांति अपने ऊपर ज्वर लीला प्रकाशित की। भगवान ने क्या किया, संसारिक लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा किया है। प्राकृत मनुष्य कौन होते हैं, जो इस जड़ शरीर में आबद्ध होते हैं। ऐसी मनुष्यों की तरह भगवान ने अपने ऊपर ज्वर लीला प्रकाशित की है, संसारिक लोगों को शिक्षा दी है। अब बता रहे हैं कि यहाँ पे संसारिक लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी। यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान के विग्रह हैं, मायाधीश सच्चिदानंद भगवान जो है विष्णु कलेवर, कभी भी प्राकृत मृत्य जीव की भांति उनके अंदर कोई सुख दुख त्रिगुण में विकार नहीं आ सकते उनके अंदर, जैसे हमारे अंदर आते हैं। अब बता रहे हैं कि जो महाप्रभु के पूर्ण सच्चिदानंद में विग्रह को प्राकृतिक जीव के समान समझेंगे, कि वो भगवान को भगवान न समझ के हमारी तरह समझ लेगा कोई व्यक्ति, वो बड़े ही अपराध के दलदल में गिर जाएगा। कहते जैसे कोई भी साधारण मनुष्य कर्मफल बाध्य जीव होते हैं हम लोग, यम के दंड के पात्र होते हैं, मरते हैं, भ्रांत हैं, जो क्या है माया में मुग्ध हैं। वो क्या करते हैं, कहते कई ऐसे लोग होते हैं जो कि कर्मफल बाध्य हैं, यम के दंड के पात्र हैं, भ्रांत हैं, लेकिन अपने आप को क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग क्या है, भगवान है। अपने आप को अप्राकृत रूप में दिखाते हैं लोगों को, कि हैं तो प्राकृत, दिखाते हैं अप्राकृत। और ऐसे ही कई ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को मुक्त मानते हैं, मुक्त वैष्णव अभिमानी दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम मुक्त हैं। उन लोगों की वंचना करने के लिए, उनके प्रति लोगों को समझाने के लिए भगवान ने क्या किया है, विमुख जीव की भांति ज्वर लीला का प्रदर्शन किया। क्योंकि भगवान के अंदर क्या होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन अनभिज्ञ मायामूढ़ व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, भगवान की इस लीला अभिनय का दर्शन करके क्या करेगा,
मोहित हो जाएगा अच्छे से, और क्या करेगा, भगवान से बिल्कुल ही विमुख हो जाएगा। इसीलिए हमेशा, लेकिन हम लोगों जो भक्त हैं उसके लिए कहते क्या करना चाहिए, भगवान के अपराकृत सच्चिदानंद विग्रह में कभी भी प्राकृत ज्वर ऐसे होगा ऐसा समझना नहीं चाहिए। यही समझना चाहिए कि ये सिर्फ भगवान की एक लीला है, आरोप मात्र है। भगवान ने आरोपित कर दिया अपने आप को कि मुझे ज्वर हो गया, ज्वर जबकि नहीं है उनको। अब बता रहे हैं कि जब प्रभु ने ऐसी जब ज्वर लीला प्रकाशित की तब सारे शिष्य मन में बड़े ही चिंतित हुए, और रास्ते में सबने क्या किया, बड़े उपचार किए, काढ़ा बना के दिया, कुछ ना कुछ करे, कोई हाथ पैर मल रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्वर नहीं छोड़ा भगवान ने। उनकी बड़ी इच्छा थी, ऐसे ही ज्वर प्रकाशित कर रखा है प्रभु ने पूरा अपने आप को। अब फिर महाप्रभु ने जब उनको ठीक ही नहीं हो रहा तो सब शिष्य आके चरणों में बैठ गए और रोने लग गए। बोले प्रभु आप ही बताइए गुरुदेव, अपने आपका इलाज हम कैसे करें, हम बाहर घूम रहे हैं, अभी हम कैसे आपको ठीक करें, आप स्वयं ही औषधि बताइए, आपको ठीक करने की औषधि क्या है। तो भगवान स्वयं ही बोलते हैं कि विप्र चरणामृत पान करने से ही सब दुखों का नाश हो जाएगा। यहाँ पे महाप्रभु ने क्या किया, एक ब्राह्मण के चरणामृत को ला दो मुझे, अगर वो ब्राह्मण का चरणामृत मुझे किसी का मिल जाएगा तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार महाप्रभु ने बोला उनको। अब बता रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार भगवान ने क्या, ये कैसी लीला है भगवान की। यहाँ पे भगवान ने क्या दिखाया है, ब्राह्मण के चरणों के जल की महिमा को समझाने के लिए भगवान ने सबके सन्मुख उसका पान कर लिया। और फिर क्या हुआ, जैसे ही ब्राह्मण के चरणों का जल पिया उसी क्षण भगवान तत्काल स्वस्थ हो गए और ज्वर बिल्कुल नहीं रहा। अब बता रहे हैं कि प्रभु ने जो यह विप्र पादों तक पान किया है यह उनका स्वभाव है, वेद पुराण इसके प्रमाण है। भगवान ने सुदामा जी के चरणों का जल भी पिया था, वो भी बड़े विप्र थे लेकिन वो बड़े भक्त भी थे। तो यहाँ पे इस चीज को समझना पड़ेगा अब यहाँ पे अच्छे से कि क्या किसी विप्र का चरणामृत, ब्राह्मण का चरणामृत पान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन से ब्राह्मण का चरणामृत पान करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो फिर यहाँ पे महाप्रभु ने क्यों किया चरणामृत पान। अगर किसी ब्राह्मण का चरणामृत पान नहीं करना चाहिए तो यहाँ पे भगवान ने ऐसी लीला क्यों की है। तो ये भी बड़ा ही अच्छा, इसके पीछे भी बड़ा ही गूढ़ विचार है, जिसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं गौड़ीय भाष्य में, लेकिन ये इस बार कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली कथा में हम इसको चर्चा करेंगे कि भगवान ने ये विप्रत चरणामृत पान करने की जो लीला है इसको क्यों दिखाया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।